जब भी हम मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लोगों का एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है। वो क्या होता है कि मुझे ये तो पता है कि मेरी सैलरी आ कहाँ से रही है, लेकिन मेरी सैलरी मंथ के एंड तक जाती कहाँ है मुझे ये नहीं पता चलता। यानी कि चाहे वो 20,000 कमाए, 50,000 रुपये कमाए या 2 लाख रुपये महीने कमाए, उनकी सैलरी जा कहाँ पर रही है, खर्च कहाँ पर हो रही है, वो उन्हें नहीं पता चलता और उनके पास बचता है मंथ के लास्ट में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहां पर आज इसी ट्रिक की, इसी हैक की, इसी टिप की, से आप कुछ भी नाम ले दीजिए, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल बैंक अकाउंट्स की, कि आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होने क्यों चाहिए, उनका यूज केस क्या होने वाला है, किस बैंक अकाउंट को आप किस तरह से यूज करने वाले हैं और कितने बैंक अकाउंट होने चाहिए। सारी चीज़ों की बात आज हम करने वाले हैं, जो कि मनी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। तो हम बात करेंगे कितने बैंक अकाउंट होने चाहिए और उनका यूज केस क्या होने वाला है, किस बैंक अकाउंट को आप किस तरह से यूज करेंगे, जिसके बारे में ये पूरा एपिसोड होने वाला है। सबसे पहले आपका एक बैंक अकाउंट होगा। आप स्टूडेंट हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेस पर्सन हैं, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या फिर आप एक एम्प्लॉय हैं, आपका एक मेन बैंक अकाउंट होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें कुछ 1000 रुपये पड़े होंगे, या फिर अगर आप बाहर रहते हैं तो आपके पेरेंट्स वहाँ पर हर महीने आपके लिए पैसा डालते होंगे। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो हर महीने आपकी सैलरी वहाँ पर आती होगी। यही दो मेन रीजंस होते हैं, यही दो मेन सिनेरियोज होते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो बाहर रहता है और वहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में कुछ 1000 रुपये ही हैं जो हर महीने आपके पेरेंट्स डालते हैं और आपको अभी सेव नहीं, आपके सेव करने के लिए कोई पैसा नहीं बचता या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई पैसा नहीं बचता, तो आप सिर्फ एक बैंक अकाउंट में काम चला सकते हैं। आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट्स की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, सेविंग्स नहीं कर रहे, यानी कि आप बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं, तो आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप पैसे कमाने वाले होंगे तो ये वीडियो आपके लिए देखने को बनता है, किस तरह से आप शुरुआत से ही मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के थ्रू मनी को मैनेज कर सकते हैं और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो हम बात करते हैं कि आपके पास एक मेन अकाउंट है जहां पर आपकी सैलरी आती है। एम्प्लॉयज़ की हम बात करते हैं और उसी के एग्जांपल से इस पूरे एपिसोड को समझते हैं। आपकी सैलरी आपके सैलरीड अकाउंट में आती है, आपके मेन अकाउंट में आती है। ठीक है, तो अब आपको सेकंड अकाउंट चाहिए। किस लिए आपको सेकंड अकाउंट चाहिए? आपके इमरजेंसी फंड के लिए। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड आपको किस तरह से बना सकते हैं? सबसे पहले हम ये समझते हैं इमरजेंसी फंड होता क्या है। एक ऐसा फंड जो इमरजेंसी के लिए आपके लिए काम आएगा, ऑब्वियसली, कि जब आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ेगी बहुत बड़ी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही है इमरजेंसी के तौर पर, या फिर आपकी मान लीजिए जॉब चली गई, ठीक है, उस केस सिनेरियो में जो फंड आपको काम आएगा वो होगा आपका इमरजेंसी फंड। तो 6 महीने का या आइडियली 12 महीने का इमरजेंसी फंड आपके बैंक अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी फंड में कितने पैसे होने चाहिए, बनाना कैसे है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इमरजेंसी फंड को बनाया किस तरह से आता है शुरू से एंड तक, वो हम एक अलग वीडियो में बनाएंगे और वहां पर एक अलग एपिसोड में आपको सारी चीजें पता चलेगी। और जब भी वो एपिसोड रिलीज होगा उस एपिसोड की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले आपका मेन अकाउंट हो गया और दूसरा अकाउंट होगा आपका इमरजेंसी फंड अकाउंट। ठीक है, अब आपको बनाना है तीसरा अकाउंट, आपको खुलवाना है तीसरा अकाउंट। तीसरे अकाउंट में आपके जितने भी बिल्स होंगे और जितने भी सब्सक्रिप्शन होंगे और वो सारे के सारे होंगे, चाहे उसमें आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हो, कोई ईएमआई आपकी चल रही हो तो वहां से कटेगी, आपका कोई रेंट देना है तो वहां से होगा, आपका मोबाइल फोन का रिचार्ज वहां से होगा, आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन वहां से होगा, आपके स्विगी जोमेटो के बिल्स वहां से पे होंगे। जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो सारे जितने भी होंगे वो उस बैंक अकाउंट से जाएंगे। नाउ अब आते हैं फोर्थ बैंक अकाउंट पे, वो होगा आपका सेविंग्स अकाउंट या फिर आप उसे कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जहां से आपकी मंथली एसआईपी जाएगी म्यूचुअल फंड की, जहां से आप क्रिप्टो खरीदेंगे, जहां से आप अपनी एफडी करवाएंगे। वैसे आप एफडी आपको नहीं करवानी चाहिए लेकिन आप करवाएंगे। अभी अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहता है आपके लिए, जहां से आप, और म्यूचुअल फंड की एसआईपी कराना बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहता है। म्यूचुअल फंड की एसआईपी आपकी जब आपके स्टॉक्स खरीदेंगे, डायरेक्ट स्टॉक आप यूएस स्टॉक्स में लगाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट अपनी किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर आपके पास जो भी बचा हुआ पैसा होगा जो आपको खर्च नहीं करना है कि ये मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको आपको लगा देना है, उस अकाउंट में रख देना है। ठीक है, तो अब आपके पास कितने अकाउंट हो चुके हैं? अब आपके पास हो चुके हैं 4 अकाउंट। ठीक है, पहला सैलरीड अकाउंट या फिर मेन अकाउंट, दूसरा इमरजेंसी फंड के लिए अकाउंट, तीसरा आपके खर्चों के लिए, रेंट, आपके बिल्स के लिए अकाउंट, और चौथा जो अकाउंट है वो आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए अकाउंट। ठीक है, तो कि चार अकाउंट बहुत ज्यादा नेसेसरी है खुलवाना, या फिर हम कम में खुलवा सकते हैं। मिनिमम 3 अकाउंट तो आपके होने ही चाहिए। अगर आप 4 भी नहीं खुलवाना चाहते, मिनिमम 3 अकाउंट आपके होने चाहिए। इमरजेंसी फंड
का जो अकाउंट होगा वहां पर सिर्फ पैसा आएगा, वहां से पैसा जाएगा नहीं जब तक कोई इमरजेंसी नहीं हो जाती। तो वो एक सेपरेट अकाउंट है जिसको आप खुला करके भूल जाइए, ठीक है। एक अलग बैंक अकाउंट होगा जो आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए होगा, या फिर उसी बैंक अकाउंट में आप अपने एक्सपेंसेस भी क्लियर कर सकते हैं। उसी बैंक अकाउंट से आपकी एसआईपी जा रही है, ईएमआई जा रही है, उसी बैंक अकाउंट से आपके रेंट भी का खर्चा भी जा रहा है, तो वो एक अलग बैंक अकाउंट हो गया। अब मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, 50,000 में 10,000 रुपये आपने इमरजेंसी फंड अकाउंट में डाल दिए हैं। अब बचे हैं आपके पास 40,000 रुपये। उन 40,000 रुपये में से 20,000 आपने खर्चों वाले अकाउंट में डाले हैं कि आपका खर्चा इतना है, आपको रेंट इतना है, आपका मोबाइल का रिचार्ज इतना है, आपका बाकी ईएमआई इतनी है, कुल मिलाकर के 20,000 रुपये आपने इसमें डाल दिए हैं। आपके पास बचे कितने हैं? 40 में से 20 गए तो 20,000। वो 20,000 में से आपकी मंथली एसआईपी हो गई, या फिर आपको कुछ और इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ क्रिप्टो खरीदनी है, कुछ बॉन्ड्स खरीदने हैं, या फिर कुछ डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदने हैं, यूएस स्टॉक्स खरीदने हैं, तो जितने भी आपको खर्चा करना है वो आप वहां पर कर दीजिए। मान लीजिए 10,000 में आपकी मंथली एसआईपी और आपकी इन्वेस्टमेंट सब हो गई है। अब बचे आपके पास 10,000 रुपये। जो 10,000 रुपये आपके सैलरीड अकाउंट में बचे हैं, उन 10,000 का आपको शायद आप अमेजन से कुछ चीज़ें खरीदेंगे, या फिर आप कुछ और चीज़ खरीदेंगे, शायद आप अपने लिए नए कपड़े लेंगे, या फिर अपने लिए नए जूते लेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं उन 10,000 का। वो 10,000 आपके हैं। और उन 10,000 का आप स्विगी खरीदिए, आप उनका जोमेटो के रोज़ ऑर्डर कीजिए। उन 10,000 का आप बाहर खाना खाने जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, कुछ भी कीजिए, वो 10,000 लोग आपके। और 10,000 अगर मंथ के एंड में उनमें से कुछ बच जाता है, मंथ के एंड में उनमें से कुछ बच जाता है, तो वो कहाँ जाएगा? वो आपके सेविंग्स अकाउंट में या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। तो आपकी सैलरी है 50,000 नहीं है, 50,000 में से 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट पे कहाँ चले गए हैं? इन्वेस्टमेंट में। 10,000 रुपये कहाँ चले गए हैं? इमरजेंसी फंड में। 20,000 रुपये आपके खर्चे के लिए है, जो आपकी नीड्स हैं, आपका खाना रहना, उसके लिए, ठीक है। तो अब आपके पास कितने पैसे बचे हैं? वो है 10,000 रुपये। और यही सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है मल्टीपल बैंक अकाउंट्स का। अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो उसमें आपको दिखेंगे 50,000 रुपये, और जब आपको 50,000 रुपये देखेंगे तो आप ये परवाह नहीं करेंगे कि मैं खर्च कहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास पैसे दिख रहे हैं आपको बल्क में। और जब आप उन पैसों को, अपनी सैलरी को स्प्लिट कर देते हैं अलग अलग अकाउंट्स में, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से ये चीज़ हो जाती है कि अब आपको पैसे कम दिख रहे होते हैं हर बैंक अकाउंट में। आप इमरजेंसी फंड में तो निकालेंगे नहीं, आप अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को तो आप रोक नहीं सकते क्योंकि आपकी एसआईपी चल रही है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें, आपको रेंट देना ही है, आपको क्रेडिट कार्ड का बिल देना ही है, तो अब जो 10,000 बचे हैं ना, उसमें आपको आपके महीने की ज़रूरतें 20,000 में आ चुकी है, लेकिन आपकी महीने की चाहतें यानी वांट्स आपको उन 10,000 में से निकालना है। आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए 50,000 का, लेकिन आपके पास बचे 10,000 हैं। उन 10,000 को आप सेविंग अकाउंट में या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालिए, ठीक है। अगले महीने भी 10,000 बचे, उनको भी 10 में, तो 5 महीने में आप अपना मोबाइल ले सकते हैं। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, अगर आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स बनानी है, अगर आपको मनी मैनेजमेंट सीखनी है, तो इस तरह से आप अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स का यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीपल बैंक अकाउंट्स का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में, अभी आपको शायद पता ना लगे कि मैं अपने पैसों को ज़बरदस्ती बैंक अकाउंट में डाल रहा हूँ, ज़बरदस्ती सेविंग्स कर रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको देने वाली है, ये तो गारंटी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ आपको करनी है, क्या चीज़? मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ओपन करना है। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, अगर आपके अभी पैसे नहीं कमा रहे तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप पैसे कमाने लगे उस दिन आपको ये सोचना है। मल्टीपल बैंक अकाउंट से कुछ प्रोज है, कुछ कौन से प्रोज हमने डिस्कस यहाँ पर कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है? सबसे पहला नुकसान तो ये हो जाता है कि आपको काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स हैंडल करने पड़ते हैं, मैनेज करने पड़ते हैं, जो कि मैं ये नुकसान नहीं कहूँगा, क्योंकि आज की दुनिया में, आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। हर बैंक का अपना एक एप्लीकेशन होती है, आप किसी भी बैंक अकाउंट में आप ओपन कराएंगे तो आसानी से आपको वो एप्लीकेशन मिल जाएगी, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक नुकसान जरूर होता है कि वहाँ पर हर बैंक अकाउंट का आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है। जैसे आपने कहीं बैंक अकाउंट खुलाया तो 2,500 रुपये, 2,000 रुपये या 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, उसका मिनिमम अमाउंट वहाँ पर होता है जो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये एक नुकसान होता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप ये नुकसान
अफोर्ड कर सकते हैं अगर आप अपने फ्यूचर का सोचना चाहते हैं तो। इस तरह से आप अपनी मनी को मैनेज कर सकते हैं मिनिमम बैलेंस बैंक अकाउंट के लिए, मिनिमम बैलेंस रख करके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में। तो अगर आपको ये वीडियो, अगर ये आपको एपिसोड अच्छा लगा तो आपको इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, जो लोग कमाते हैं, जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयड हैं उनके साथ में, और इस वीडियो को साथ ही साथ में सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आप अगला वीडियो मनी मैनेजमेंट के ऊपर किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं।